हेलो नमस्कार साथियों, आज हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समकालीन भारत एवं शिक्षा। ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का द्वितीय पेपर है। इस पेपर की शुरुआत हम कर चुके हैं। इसमें हमने आपको पूरा पाठ्यक्रम बता दिया है और ये बताया था हमने कि पहला चैप्टर आपका भारतीय समाज होगा। विभिन्न युगों में भारतीय समाज कैसा रहा है, तो सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि भारतीय समाज क्या है। भारत विविधता युक्त समाज है। भौगोलिक बनावट, जलवायु, जनसंख्या, प्रजाति, धर्म, इतिहास, राजनीति, भाषा, संस्कृति एवं बहु समाज व्यवस्था की दृष्टि से भारत के विभिन्न भागों में अनेक विषमताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी विभिन्न लोगों, जातियों एवं समुदायों के मध्य एक अनोखी समानता एवं एकता भारत में सदैव विद्यमान रहती है। भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में पठार तथा समुद्र तट, पश्चिम में थार का रेगिस्तान, पूर्व में पहाड़ी भाग तथा मध्य में मैदानी भाग ने यहाँ की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था एवं संस्कृति को प्रभावित किया है। पहाड़ी, मैदानी, पठारी तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों के निवासियों के खान पान, पहनावे, भाषा, रहन सहन, प्रथाओं, त्योहारों तथा उत्सवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर भी संपूर्ण भारत एक संगठित इकाई एवं राष्ट्र है। भारतीय संविधान में एक भारत को बनाए रखने का आश्वासन दिया गया है तथा सभी धर्मों, भाषाओं, प्रांतों, जातियों तथा प्रजातियों के लोगों के हितों की रक्षा करने एवं देश के पिछड़े, दुर्बल एवं निर्धन लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने की बात की गई है। साथियों, भारत में विविधता युक्त समाज होते हुए भी हम सब एक हैं। जैसे कि हम भौगोलिक बनावट या फिर जलवायु, जनसंख्या, प्रजाति, धर्म, इतिहास, राजनीति, भाषा, संस्कृति एवं बहु समाज व्यवस्था की दृष्टि से भारत के विभिन्न भागों में अनेक विषमताएं पाई जाती हैं। सब हमारे समाज में हम एक साथ रहते हुए भी हम में भिन्नताएं हैं। जैसे हम अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग प्रजातियों के लोग हैं। हमारी जलवायु अलग अलग है, हमारी बनावट, एक भौगोलिक बनावट है, शरीर की बनावट है, सबकी अलग अलग है। तो यहाँ पे हम हमारे भारत देश में, हमारे समाज में, हम लोगों में एक विविधता युक्त समाज होते हुए भी हम एक संगठित समाज है। हम एक हैं, एक साथ मिल कर के रहते हैं। चाहे वो लोग चाहे पिछड़े हों, चाहे वो निर्धन हों, चाहे वो दुर्बल हों, ये सभी हम कैसे रहते हैं, एक साथ में मिल कर के रहते हैं। ये है हमारी इंडियन सोसाइटी। साथियों, अब हम बात करेंगे समाज का अर्थ एवं परिभाषाएं। समाज का अर्थ क्या है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। सामान्यतः व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों के बीच बने सामाजिक संबंधों को हम समाज कह सकते हैं। प्रत्येक समाज यह चाहता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक उपयोगी सदस्य व समाज का एक अच्छा नागरिक बने। इसके लिए वह शिक्षा की प्रक्रिया को इस प्रकार सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपने मूल्यों, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं आदर्शों से भली भांति परिचित हो सके और उसकी प्राप्ति हेतु अपने आप को योग्य बना सके। तभी वह समाज का एक अच्छा नागरिक बन सकेगा। इस प्रकार समाज ही शिक्षा के उद्देश्य को निश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति समाज का एक उपयोगी एवं कुशल नागरिक बन सके। समाज या सोसाइटी शब्द लैटिन भाषा के सोसियस से लिया गया है, जिसका अर्थ है साथ या मित्रता। साथियों, समाज का अर्थ होता है कि सामान्यतः व्यक्तियों का एक समूह जहां हम सब मिलकर के रहते हैं, वह समाज होता है। इस प्रकार समाज व्यक्तियों के बीच बने सामाजिक संबंधों को हम समाज कहते हैं। प्रत्येक समाज क्या चाहता है? प्रत्येक समाज ये चाहता है
कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक उपयोगी सदस्य व एक समाज का अच्छा नागरिक बन सके। इसके लिए वह शिक्षा की प्रक्रिया को एक सुनिश्चित प्रकार से एक क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति अपने मूल्यों, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं आदर्शों से भली भांति परिचित हो सके और उसकी वह प्राप्ति कर सके। इसके लिए वह अपने आप को योग्य बना सके, तभी वह एक समाज का अच्छा नागरिक बन पाएगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समाज ही शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करता है। हमारा जो समाज होता है वही हमारे शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको निश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति समाज का एक उपयोगी एवं कुशल नागरिक बन सकता है। जो हमारा समाज है या सोसाइटी है, जो लैटिन भाषा का शब्द है वो सोशियस से लिया गया है। इसका अर्थ होता है एक साथ मिलकर के रहना या मित्रता के भाव से रहना। समाज की परिभाषाएं हैं। टॉलकाट पार्सन्स के अनुसार समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन तथा साध्य के संबंध द्वारा क्रिया करने में उत्पन्न होती है, चाहे वह वास्तविक हो अथवा प्रतीकात्मक। देखिए, पार्सन्स ने ये कहा है कि समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के संबंध द्वारा क्रिया करने में उत्पन्न होती है, चाहे वह वास्तविक हो चाहे वो एक प्रतीकात्मक। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।